नमस्कार साथियों। तो DSSB का आया नया फरमान आखिरकार कि ये क्या है और न्यूज़ क्या है उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, कंप्लीट तौर पर आपको बताया जाएगा। ठीक है, ये न्यूज़ क्या है और ये न्यूज़ सच है या क्या है। और मैं आपको शुरू में ही बता दूं, ये न्यूज़ बिल्कुल सच है, लेकिन इसको पढ़ने का तरीका होना चाहिए, वो मैं आपको बता रहा हूँ। DSSB TGT परीक्षाओं में बीएड वाले अब नहीं बन पाएंगे अध्यापक, ये DSSB DOE की तरफ से कहना है, लेकिन थोड़ी सत्यता को जांच लेते हैं। ठीक है, बीएड वालों को एक और झटका, क्या है ये डिटेल, उसको हम देख लेते हैं। देखिए आज क्या होता है, DSSB TGT साइंस में रेनू वाला करके है, उनके द्वारा फॉर्म फिलअप किया जाता है और वो DSSB TGT संस्कृत के लिए, सॉरी साइंस बोल दिया मैंने, संस्कृत के लिए अप्लाई करती हैं। वो उस एग्जामिनेशन में क्वालिफाई हो जाती हैं, लेकिन फिर भी उनको अपात्र ठहरा दिया जाता है आखिरकार बीएड करने के बाद भी। अब आखिरकार क्या है, योग्यता बीएड की ही थी, उनकी बीएड की योग्यता को ही अयोग्य ठहरा दिया। अब क्यों ठहराया गया ऐसा समझिएगा। देखिए, DSSB की तरफ से आज एक नोटिफिकेशन जारी किया गया और ये नोटिफिकेशन था क्या उस बात को भी समझ लीजिए। ये नोटिफिकेशन 25/8/2023 को जारी किया गया। गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट सेल, और ये कन्फ्रेंस हॉल वगैरह दे रखा है, इनकी डिटेल दे रखी है। कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेचर फॉर द पोस्ट ऑफ TGT संस्कृत फीमेल, पोस्ट कोड 55/21। अब ये क्या है, देखिए ये है आपका वेयर इज द रेनू वाला, ये कैंडिडेट हैं जिनका नाम क्या है, रेनू वाला है, रेनू वाला। इन्होंने किया DSSB TGT के लिए फॉर्म फिलअप किया, TGT के लिए फॉर्म फिलअप किया, और वो भी किसके लिए, संस्कृत के लिए। ये वाली बात इंपॉर्टेंट है क्योंकि सब्जेक्ट का मेन है यहाँ पे। DSSB TGT संस्कृत के लिए अप्लाई करती हैं, एग्जाम को ये क्वालिफाई कर जाती हैं। क्वालिफाई करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इनको बुलाया जाता है, लेकिन फिर इनको अयोग्य ठहरा दिया जाता है। दरअसल इसके बारे में साफ साफ लिखा है, वेयरएज मिस्टर मिसेज रेनू वाला, डेट ऑफ बर्थ इनकी 1/6/1983 है, हैविंग रोल नंबर भी दे रखा है, वाज नॉमिनेटेड बाय द DSSB फॉर द पोस्ट ऑफ TGT संस्कृत फीमेल एंड सी वॉज कॉल्ड फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया। ऑफिस मेमोरेंडम नंबर दे रखा है टू सबमिट हर एक्सेप्टेंस अगेंस्ट द ऑफर अपॉइंटमेंट लेटर। अब इसमें लिखा है एंड पर RR द कैंडिडेट शुड हैव डिग्री डिप्लोमा इन टीचिंग। अब ये इसमें क्या होता है कि आपके पास बीएड डिग्री होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए आपके पास, बीएड की डिग्री होनी चाहिए। लेकिन हुआ क्या, जब स्क्रूटनी की गई ऑफ डोजियर ऑफ मिसेस रेनू वाला रिसीव्ड फ्रॉम DSSB रिवील्ड दैट, उसमें इस बात का खुलासा हुआ द कैंडिडेट परस्यूड डिग्री इन स्पेशल एजुकेशन, यानी कि इनके पास जो बीएड की डिग्री है, किसकी डिग्री है, बीएड की जो डिग्री है वो स्पेशल एजुकेशन की है, स्पेशल एजुकेशन की। ठीक है भाई, अब ये स्पेशल एजुकेशन की है इनके पास डिग्री। तो इन्होंने बोला सिंस द क्वालिफिकेशन बीएड स्पेशल एजुकेशन इज नॉट इक्वल टू बीएड, और ये वाली जो बात बोली है ना, इसमें बोल दिया कि बीएड स्पेशल इज नॉट इक्वल टू बीएड, यानी कि जिन अभ्यर्थियों ने बीएड कर रखा है स्पेशल एजुकेशन से, वो अब साइंस के लिए, संस्कृत के लिए, मैथ के लिए, हिंदी के लिए, इनके लिए टीजीटी वर्ग में अध्यापक नहीं बन सकते, क्योंकि इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि भैया जो बीएड स्पेशल एजुकेशन से करके आ रहे हैं और स्पेशली जो बीएड करके आ रहे हैं सब्जेक्ट से, जैसे साइंस से बीएड करके आ रहे हैं, एसएसटी से बीएड करके आ रहे हैं, तो वो एक अलग बात है। और ये जो स्पेशल बीएड है, स्पेशल एजुकेशन से जो करके आ रहे हैं, वो बीएड के इक्वल में नहीं है। बात साफ साफ लिखी है, बीएड स्पेशल एजुकेशन इज नॉट इक्वल टू बीएड, यानी कि स्पेशल एजुकेशन वाली जो बीएड है वो बीएड के बराबर नहीं है। द कैंडिडेट कैन नॉट बी अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ टीजीटी संस्कृत, यानी कि कैंडिडेट जो रेनू वाला है उनको अपॉइंट नहीं किया जा सकता है टीजीटी संस्कृत की पोस्ट पर। क्लियर है। एंड वेयर एज पर द एडवाइस ऑफ लीगल एडवाइजर, हेडक्वार्टर में इन्होंने बात की, जो लीगल एडवाइस ली इन्होंने, ओपिनियन ऑफ द गवर्नमेंट काउंसिल एंड वी वाज ऑब्टेन्ड एंड गवर्नमेंट काउंसिल बाइड लेटर नंबर दिस है, since the qualification B.Ed special education is not equivalent to B.Ed, the candidate cannot be appointed to the post of TGT Sanskrit and her candidature has to be rejected। तो कहानी थी इतनी, बाकी यहाँ डिटेल बाकी दे रखे हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। तो सीधी सीधी डिटेल उन्होंने बोली थी कि जो बीएड स्पेशल एजुकेशन से बच्चा आप करके जाएगा, अगर वो चाहता है
अगर वो बच्चा चाह रहा है कि भैया मैं तो मैथ का टीचर बन जाऊं, साइंस का टीचर बन जाऊं, संस्कृत का टीचर बन जाऊं, हिंदी का टीचर बन जाऊं, तो वो ऐसा नहीं कर सकता है। वो सिर्फ और सिर्फ स्पेशल एजुकेशन का ही टीचर बन सकता है। टीजीटी में, जो टीजीटी में स्पेशल एजुकेशन की वैकेंसी आती है, सिर्फ उसी में जा सकता है। वो भैया कहीं अंत नहीं जा सकता, अदर सब्जेक्ट पर वो अपना धावा नहीं बोल सकता है। तो ये वाली बात भी, मतलब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है, उसके बाद ये वाला जो लेटर आता है वो अपने आप में अचंभित करने वाला है। उन स्पेशल एजुकेशन करने वाले बीएड, ठीक है, बीएड तो भैया बीएड होती है एक तरीके से ट्रेनिंग, कोई भी हो, आप ट्रेनिंग तो एक तरीके की करा ही रहे हैं, एक तरीके से डिग्री है, लेकिन एक तरीके का है तो ये क्या है, एक तरीके का है तो ट्रेनिंग का रूप ही। लेकिन अगर ट्रेनिंग का रूप है तो इसको इक्वल होना चाहिए था, जो कि नहीं है। वो अलग बात है, क्यों नहीं है उस पर बहस करने से कोई फायदा नहीं। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और जो लोग मायूस थे कि भाई अब तो बी एड DSSB से हट गया, तो थोड़ी सी तसल्ली उनको मिली होगी। स्पेशल एजुकेशन वालों को थोड़ा सा धक्का लगा होगा, लेकिन आप लोग टीजीटी स्पेशल एजुकेशन में टीचर बन सकते हैं। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में।